तो आज हम बात करने जा रहे हैं BMPC 132 कोड के बारे में। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ये आपने 11th या 12th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो इसके रिलेटेड जो भी नोट्स रहते हैं, ये नोट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैंने आपको पिन कमेंट में आपका इसका लिंक दिया है PDF का, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोस्टली आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं इसमें आपको फॉर्मुला सीट दूंगा और सॉल्व PYQ से कुछ एग्जाम्पल दूंगा। प्रैक्टिस किए बिना आपका कुछ भी समझ नहीं आएगा। इतना PDF से समझ आएगा ना, पेपर के टाइम पे भी आपको समझ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप क्वेश्चन करें वो आप पहले खुद से करें। नहीं हो रहा है, देन आप उसका सोल्यूशन लिखिए, फिर उसके बाद आप खुद से करें। तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, बुक में जो है आपको सिंटैक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ आपको सडन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं तो PDF में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो एक बार बुक से भी देख लीजिएगा, और कुछ AI या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल पे वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस पूरी वीडियो में आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ रिविजन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि ये PDF आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं। जल्दी से बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मुला शीट याद रखिए। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था, ये आपको याद करना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद करके जाना है। ठीक है, MDX प्लस एन डी वाई इक्वल्स में जीरो। एग्जैक्ट इफ द पार्सल m बाय पार्सल y इक्वल्स में पार्सल डिफरेंशियल n बाय पार्सल डिफरेंशियल। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। होमोजीनस इक्वेशन आप पढ़ के जाइएगा, होमोजीनस इक्वेशन कैसे आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल चीज तो आएगी नहीं, क्योंकि सारी चीजें जो होती है सॉल्व करने ही वाली आएगी आपके सामने। यहाँ पे आप वेरिएशन, यहाँ पे आप सेकंड ऑर्डर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो वेरिएशंस ऑफ अ पैरामीटर्स याद रखिए कि वी डबल डैश टी वी सिंगल डैश प्लस क्यू वाई। ठीक है, वाई डबल डैश प्लस पी वाई सिंगल डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स में आर ब्रैकेट में एक्स विद द कंपल्सरी सॉल्यूशंस ऑफ y1 एंड y2। ओके, ठीक है, व्रॉन्गस्टीन इक्वेशंस जो रहती है हमारे पास, w इक्वल्स में y1 y2 डैश माइनस y1 y2 डैश। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, y की इक्वल्स में, पर्टिकुलर के लिए हमने यहाँ पे पे लिखा है इक्वल्स में माइनस y1 इंटीग्रेशन बाय y2 बार बाय w dx। तो ये w कहाँ से आया, ये w हमारे पास यहाँ से आया। ठीक है, w यहाँ से आया, dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 r बाय w dx। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ये आप याद करके चले जाइएगा, इसका फॉर्मूला ये रहता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि फॉर्मूला आप पेज है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये आप कीजिएगा। ठीक है, थोड़े हम PYQs देख लेते हैं। एक PYQ हमारे दिसंबर 2024 के अंदर आया था। ठीक है, जिसमें हम पूछ लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, इसको सॉल्व करना था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा हम बता देता हूँ मैं इसको तुरंत। यहाँ पे आपको पहले तो आपको क्या करना है, रीराइट करना है इक्वेशन को पहले वापस से लिखना है। ठीक है, अपने तरीके से। ओके, तो हमने क्या करा, हमने जो कॉमन चीज़ें थी उसको बाहर ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे जो है इसका, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक्स से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करा, एक्स से डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे, हम जो बोथ साइड पे, हम दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स से। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर से करेंगे। ठीक है, बैक इनटू सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो बी है तो कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से हम कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इसको कैंसिल आउट कर देंगे। बस क्या बचेगा, ये दो इक्वेशन बचेगी, तो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आएगी तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहता है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हम नेचुरल लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा, रिप्लेस यू जो हमने वी लिया था उसको हम रिप्लेस कर देंगे वाई बाय एक्स से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन रेडी हो जाएगी। पूरे इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या पता चल गया आपको, एक बार देख लीजिएगा पूरा इक्वेशन तो जो है वो एक बार देख लीजिए।
क्वेश्चन देख लीजिए, उसको खुद से करिएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको सॉल्व करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, ऐसा तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए, बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, उनको सॉल्व करने के लिए आपको बुक की नॉलेज होनी चाहिए और चीज़ों को नॉलेज और होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनके चांसेस है पेपर के अंदर आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। द इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म एफ बाई एक्स, ये वाली देख लीजिए। पहले आप आइडेंटिफाई करें फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट फैक्टर जो है वो करे ले, फिर मल्टीप्लाई करें डिफरेंशियल इक्वेशन को, फिर सॉल्व करें एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन वाला जो ये होता है ना कॉन्सेप्ट, एक बार ये चेक कर लीजिएगा आप ऑनलाइन, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। The population growth of town grows at rate of proportional to a population at any time. Its the initial population is 500 increases by a 15% in a 10th year. What is the will be the population in a 30 year? 30 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी, ठीक है, पॉपुलेशन रेट बताना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे और जो हमारा फॉर्मूला था वो ये वाला है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो हम पहले फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि इनिशियल पॉपुलेशन को हम जो है चेक कर लेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, पी नॉट इक्वल्स में 500, ठीक है, एट द टाइम ऑफ टी, ठीक है, 500 ई के टी, ठीक है। ये वाला हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल वाला। तो 15% से ग्रोथ हुआ, ठीक है, 15% हमने ले लिया, ठीक है। 500 हमने क्या लिया, जो इनिशियल ग्रोथ थी, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ थी हमने कितनी ली, 500, ठीक है। तो हमने इसको टोटल किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 575, ठीक है। किसमें, 10 साल में, 10 साल में 575 हमारी जो है इनिशियल है। अब फाइंड अ कांस्टेंट कांस्टेंट के सब्स्टिट्यूट अ टाइम 10 एंड पी 575, ठीक है। ओके, तो देखिए पी जो था हमारे पास 10 था, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट करा तो क्या हुआ हमारे पास, जो हमने के की वैल्यू थी उसको 10 ईयर्स रखी, ठीक है। 10 क्या पूछा था इसने, इससे पूछा था मतलब 30 ईयर्स के लिए कितनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो के की वैल्यू हम 10 डालेंगे, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए। तो ई 10 के, ठीक है, इसको हम रख देंगे पीछे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.15 आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ लेके गए ना, तो इसको हमने डिवाइड करा दोनों को, तो हमारे पास आंसर 1.15 आ गया, ठीक है। ये हमने किसके लिए निकाल दी, 1 साल के लिए निकाल दी, ठीक है। अब हम 30 साल के लिए निकालना चाहते हैं, 30 साल के लिए हम यहाँ पे 30 रखेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू 30 रखेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, 30 रखा। अब हम अगर इसको रिजॉल्व करें तो ई 10 के क्या था, उसको हम पहले ई 10 के हमने ले लिया और उसके बाहर 3 रख दिया। अगर हम 3 से इसको करेंगे तो इंटू करके 30 ही होगा, तो हमने बाहर 3 रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 10 के आ गया। 10 के की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 1.15। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.52087 आएगा, और जब इसको 500 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 760.4375। ओके, समझ आ गया कैसे करें। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटरमाइन द वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3x स्क्वायर 4y, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि पीवाईक्यूज के ही है, कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए, ठीक है। कोची इलियर इक्वेशंस एंड समथिंग लाइक दैट, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करना है, वहाँ पे आपको जो है इमेज बी एम के जो 132 के जो भी कोर्स है उनके प्रीवियस ईयर को डाउनलोड करिए, उनको सॉल्व करिए वन बाय वन। जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, उसको एक बार गूगल पे सर्च करिए, उससे जो भी वीडियोज है उसको देखते हुए सॉल्व करिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है फिर वीडियो देखिए, उससे देखने के बाद फिर से सॉल्व करिए, कि ऐसे ही आपकी जो है ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगी और आप खुद से क्वेश्चन कर पाएंगे इजिली, अगर टाइम इनफ है। अगर इनफ टाइम नहीं है तो इन फॉर्मूलाज को याद रख लीजिए, बेसिक्स की जो चीज़ें हैं उनको याद करके चलिएगा। ओके, ओके, ठीक है, आंसर भी देख लीजिए इनके। ओके, तो वीडियो यहीं तक थी, बाकी देखिए बेसिक्स का फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला डिवीजन करना है, रिवाइज करना है, फॉर्मूले के बेसिस पे ही सारे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।